नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में मास्टर 10 था। इन सभी स्टूडेंट को एटर्नल लाइन ट्रायल और 9 रुपीज ऑन ग्राउंड कंपटीशन के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिसके बारे में सुनकर अब ये सभी स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में वो इन सभी से बताते हैं कि इसका इनाम इतना बड़ा है, इसीलिए इन 100 सालों में 9 डिवीजन ग्रांड कंपटीशन भी है जस्ट हो गया है, क्योंकि 9 डिवीजन ग्रांड कंपटीशन में भूलूंगा लिस्ट में आने वाले टॉप 8 स्टूडेंट ही अपने अपने डिवीजन के लिए कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हर एक डिवीजन के लिए कोटा डिसाइड होगा और फिर ट्रायल कोटा के लिए इंटरनली कंप्लीट करना होगा। लेकिन ऋषि के साथ मास्टर थे नताए इनसे ये भी बताते हैं कि वो लोग लिस्ट के टॉप 8 वाले स्टूडेंट में से जो कोई भी ट्रायल में अपनी जगह को बना लेगा, उनके बर्थ सोल एट्रीब्यूट के आधार पर मीडियम ग्रेड वाला मैजिक ट्रेसर रिवॉर्ड के रूप में दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ मास्टर 10 था इनको ये भी बता देते हैं कि पिछली बार जो 9 डिवीजन ग्राउंड कंपटीशन हुआ था उसके अंदर बहुत से लोग इंजर्ड हो गए थे और इसके अलावा उसके दौरान बहुत से लोग मारे भी गए थे। इसीलिए मास्टर चेन था इन सभी से कहते हैं कि हो सके तो तुम सभी एक दूसरे को मारने की कोशिश मत करना, क्योंकि मीडियम ग्रेड वाले मैजिक ट्रेजर को पाने के बाद तुम्हारी ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसका इस्तेमाल करके तुम मैटर ऑनलाइन में अपने दुश्मन को मार पाओगे। अब इन सभी जरूरी बातों को बताने के बाद वो इन सभी से पूछते हैं कि क्या तुम सभी बात समझ गए थे। तब इनके इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट इसके लिए हाँ कर देते हैं, जिसके बाद मास्टर 10 था इन सभी से बताते हैं कि जो कोई भी एटर्नल लाइन ट्रायल में से सक्सेसफुली बाहर आ जाएगा तब उसके लिए मैं उसे एक और भी बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन अगर बदकिस्मती से इसके दौरान उसकी मौत हो गई तो फिर उसका नाम इस ब्लॉग लिस्ट में लिख दिया जाएगा और इसी के साथ उसे हमेशा के लिए याद भी रखा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद मास्टर 10 था इन सभी से बताते हैं कि वो लोग रैंकिंग कंपटीशन का रूल अभी भी सेम रहेगा, इसलिए हर डिवीजन अपने तरफ से 3 ही स्टूडेंट को रिंग को गार्ड करने के लिए सिलेक्ट कर सकता है, जिनमें से हर एक को अगले 100 गेम तक रिंग को डिफेंड करना होगा। या फिर अगर किसी कंडीशन में कोई उनको चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करता तब उसके बाद भी लोग रिंग मास्टर बन जाएंगे। लेकिन अगर इसके दौरान किसी दूसरे डिवीजन का ही स्टूडेंट रिंग के ऊपर सक्सेसफुली अटैक कर देता है तो फिर वो उसका काउंटर अटैक करने के लिए वो अपने किसी दूसरे स्टूडेंट को भी भेज सकते हैं। इसलिए जब तक फाइट करने के लिए कोई नहीं बचता और फिर वो रिंग को वापस हासिल नहीं कर पाता तब उस कंडीशन में वो रिंग दूसरे स्टूडेंट के पास में चला जाएगा और इस तरह से जो भी रिंग को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाता है उसके बाद वो फाइनल में चला जाएगा। इसलिए मास्टर अनीता इन सभी से बता देते हैं कि सभी 9 डिवीजन से टोटल 27 स्टूडेंट वो लोग लिस्ट में टॉप 8 में आने के लिए कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर वो सभी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई, जिस पर ये सभी स्टूडेंट भी कहते हैं कि हाँ हमें पूरी बात समझ में आ गई है। लेकिन इसी के साथ मास्टर सभी चीफ से कहते हैं कि जहाँ पर हम माफ कर सके वहाँ पर हम जरूर करेंगे, क्योंकि इसमें हमें किसी को चैलेंज करके हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर 10 था ये अभी इसका पार्टीशन को शुरू करने के लिए रेडी हो गए थे और इसके बाद वो यहाँ के 3 रिंग के ऊपर अपने किसी पावर का यूज कर देते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों रिंग यहाँ से हवा में काफी ऊपर चले जाते हैं और इस तरह से अब 9 डिवीजन ग्राउंड कंपटीशन शुरू होने वाला था। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सबसे पहले सीक्रेट सोल डिवीजन का मास्टर इस गेम को शुरू करना चाहता था और इसीलिए वो अपने डिवीजन से 3 ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करता है। लेकिन इसी के साथ वो अपने तीनों स्टूडेंट से कहता है कि इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसके लिए मैं तुम्हें से किसी को भी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यही स्टूडेंट भी इसके लिए रेडी हो गए थे और फिर ये तीनों एक साथ रिंग को गार्ड करने के लिए चले जाते हैं और इस तरह से सीक्रेट सोल डिवीजन है रिंग को गार्ड करना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले विश टू सोल डिवीजन का ही स्टूडेंट यूनियन ऑफ इनको चैलेंज करने के लिए रेडी हो गया था और इसके बाद वो किसी ने को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। लेकिन असल में किसी को भी किसी नहीं के असली पावर के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं होता कि इनके साथ में क्या होने वाला है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युआन फेरी की दुनिया का सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख उसके साथ वाले बाकी लड़के कहते हैं कि युआन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे विश्व सोल डिवीजन में उसकी रैंक 30 है। अब इसी बात से इन सभी को लगने लगा था कि युनफेई की सीनियर को बहुत ही आसानी से हरा देगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन फेई को भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया था और इसके
तुरंत बाद ही वो की सीनियर के ऊपर अटैक करने के लिए भी चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने इसके इस अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसके बाद वो बहुत ही तेज स्पीड से इसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है, जिसे देख अब युआन फेरी की हालत काफी खराब हो गई थी, क्योंकि वो किसी सीनियर के तेजी स्पीड की वजह से उसके ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता था और अब इसी बात का फायदा उठाकर किसी नहीं है इसके ऊपर अटैक कर देती है और फिर इसी के साथ वो धक्का देकर इसे नीचे गिरा देती है। अब इसको जख्मी देखते ही इसका साथ ही तुरंत इसके पास में इसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टानो भी किसी नहीं की स्पीड से काफी हैरान हो गया था और इसके लिए वो उसकी तारीफ भी करता है। जीवन फे को जख्मी देखते ही उसका साथी किसानी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इसका बदला लेने के लिए तुरंत इसके साथ में फाइट करने के लिए भी आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो एक पल के लिए भी किसी के सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि किसी ने नहीं केवल अपने एक अटैक से उसे भी नीचे गिरा दिया था। अब ये देखते ही इसमें से एक चीफ अपने ही स्टूडेंट को कुछ मेडिसिन देता है ताकि वो इसकी मदद से उन जख्मी लोगों की जान बचा सके। तो अभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक दूसरा ही स्टूडेंट की सीनियर का सामना करने के लिए जाने लगा था। इस पर लीन उससे कहता है कि तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तब इसके इस बात को सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं उसका सामना करने नहीं चाह रहा, क्योंकि असल में उसने किंग को चैलेंज करने के लिए डिसाइड कर लिया था। अब इसके तुरंत बाद ही वो किंग का सामना करने के लिए भी चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है और ये दोनों अपने अपने स्किल का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि असल में किंग इस लड़के से बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड था, इसीलिए वो इसके हर एक अटैक से खुद को बचा लेता है और इसके बाद वो बहुत ही तेज स्पीड से इसके चारों तरफ घूमने लगता है। ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि वो ऐसे कंडीशन मेकिंग के ऊपर बिल्कुल भी अटैक नहीं कर सकता था, लेकिन तभी सी बीच के इसके ऊपर अपने 3 खंजर से एक साथ में अटैक कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का इसके 2 खंजर से तो खुद को बचा लेता है, लेकिन वो इसके तीसरे खंजर से खुद को नहीं बचा पाया था और वो सीधे जाकर उसके चेस्ट के बीचों बीच में लग गई थी। आगे का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि तुम तो मेरे केवल 3 फ्लाइंग है घर का सामना नहीं कर सके, इसीलिए मुझे तो लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। इस बात को सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी से बीच के इस लड़के के पास में आ जाता है और फिर वो अपने कल्चर को और अंदर घुसाकर इसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के की मौत हो जाती है। अभी से देखते ही यहाँ के बहुत से स्टूडेंट काफी परेशान हो गए थे और इसी के साथ साथ उनको कहेंगे से डर भी लगने लगा था, लेकिन तभी सी बीच हम देखते हैं कि इसमें से एक ही स्टूडेंट को किंग की जहां बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और फिर वो कहने लगता है कि आखिर उसे इस लड़के को मारने की जरूरत क्या थी, इसलिए अब इस बात के वजह से करेंगे के ऊपर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो भी उसे मारने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके साथ वाला लड़का उसे ऐसा करने से रोक देता है और फिर वो उसे कहता है कि तुम उसे और भी ज्यादा देर के लिए जी लेने दो, क्योंकि अभी तो तुम्हें रिंग को गार्ड करने की भी जरूरत है और इसीलिए तुम्हें अभी शांत रहना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इस बात को सुनकर वो लड़का भी शांत हो गया था और इसके बाद वो किंग से फाइट करने के लिए नहीं जाता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो कहेंगे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था और फिर वो कहेंगे से कहता है तुम कोशिश करना कि मुझसे तुम्हारा सामना ना हो, नहीं तो उसी वक्त मैं तुम्हारे गर्दन को तुम्हारे बॉडी से अलग कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि केंद्र को इसके इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो इसके बात को सुनकर इसके ऊपर वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो होंग अपने डिवीजन के ही स्टूडेंट को ऐसे हालत में देख उदास हो गया था, जिसके बाद सीक्रेट सोल डिवीजन का मास्टर कहता है कि अगर अब उनको कोई भी चैलेंज नहीं करना चाहता तो फिर इस तरह से मेरे सीक्रेट सोल डिवीजन में 3 रिंग मास्टर बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये तीनों स्टूडेंट रिंग से नीचे आ गए थे, लेकिन अब इनको देखते ही टहनी अचानक से मुस्कुराने लगता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर हिंद हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।